रूप से ये आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता कदम है। ऐसा अगर पूर्व की सरकारों ने काम किया होता तो भारत हमारा कब का विकसित राष्ट्र बन जाता। रेलवे के सेक्टर में राजस्थान को और मेवाड़ को जितना मिला है वो पिछले 60 वर्षों में नहीं मिला। 2014 से पहले मात्र 650 करोड़ राजस्थान को मिले थे और 2014 के बाद 22-23 में 9,500 करोड़ का बजट राजस्थान को मिला। मैं आज बहुत ही प्रसन्न हूँ, खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मेरे गांव होके वंदे भारत एक्सप्रेस जा रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने 34वीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना की और एक साथ 9 ट्रेनों को विभिन्न राज्यों से प्रारंभ किया है और निश्चित रूप से ये आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता कदम है। और निश्चित रूप से आज जैसा कि हम देखते हैं कि ये वंदे भारत ट्रेन यहाँ से प्रारंभ हुई है और हर व्यक्ति का सपना है कि वो वंदे भारत ट्रेन के अंदर बैठे। और ऐसा कभी हम विदेशों में जाते थे तब ऐसी ट्रेनें हमें देखने को मिलती थी, लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी ट्रेनें विभिन्न जगहों से जिस तरह से प्रारंभ हुई है, तो मैं निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जिस तरह से देश के अंदर क्रांति आ रही है और जिस तरह से चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी हो, चाहे आज अमृत भारत स्टेशन हो, ये सब देखकर निश्चित रूप से लगता है कि अब भारत हमारा विकसित हो रहा है। और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगा कि आज यहाँ ये वंदे भारत के अंदर मैं अपना ट्रेन के अंदर भी बैठ रहा हूँ और एक अलग फीलिंग महसूस कर रहा हूँ कि कभी जिस तरह से इंजन वो डीजल वाली ट्रेन के अंदर बैठते थे और लेट आती थी ट्रेनें और समय पर नहीं पहुंचती थी, आज समय पर चलने वाली ट्रेनें और समय से पहले अंतिम स्टेशन पर पहुंचती है। तो निश्चित रूप से बदलता भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से अभी इन 9 सालों में काम हुआ, ऐसा अगर पूर्व की सरकारों ने काम किया होता तो भारत हमारा कब का विकसित राष्ट्र बन जाता। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश के अंदर ऐसी सरकारें रही जिन्होंने भ्रष्टाचार किया और इस बात के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बल नहीं दिया और उसी की वजह से हम इतने साल पीछे रहे। लेकिन अब हमारा भारत आगे बढ़ रहा है, अब चांद की ओर हम पहुंचे और सूरज की बात कर रहे हैं, बड़े विकसित भारत हो रहा है हमारा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का हम जितना आभार प्रकट करें उतना कम है। रेलवे के सेक्टर में राजस्थान को और मेवाड़ को जितना मिला है वो पिछले 60 वर्षों में नहीं मिला। चाहे न्यू रेलवे लाइन हो, चाहे डबलिंग हो, चाहे गेज कन्वर्जन हो, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन हो, चाहे रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट हो, चाहे नई ट्रेनें चलना हो, ये अभूतपूर्व। जितना आप देखिए कि 2014 से पहले मात्र 650 करोड़ राजस्थान को मिले थे और 2014 के बाद 22-23 में 9,500 करोड़ का बजट राजस्थान को मिला। अमृत भारत स्टेशन में 82 रेलवे स्टेशन राजस्थान के डेवलप हो रहे हैं। वर्ल्ड क्लास स्टेशन में चित्तौड़, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर ऐसे कई स्टेशन हैं जहां बहुत बड़ा एयरपोर्ट जैसे स्टेशन बन रहे हैं। आज वंदे भारत ट्रेन चली है, निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लोगों के लिए कम समय में वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकेंगे, अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। आप देखिए कि कैसे ऑटोमेटिक डोर्स हैं, इसमें रिवॉल्विंग चेयर है, किस प्रकार की सुविधाएं हैं, बहुत अच्छी सुविधा युक्त ट्रेन है। तो मैं निश्चित रूप से रेलवे के सेक्टर में, चाहे रोड के सेक्टर में, चाहे सिविल एविएशन के सेक्टर में जितना हुआ है वो अभूतपूर्व है और इसका मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जितना आभार प्रकट किया जाए उतना कम है। हमारी प्रधानमंत्री जी की काम करने का तरीका होता है, स्पीड से होता है, बड़े स्केल पे होता है और बड़े एम्बिशन के साथ होता है, नए एस्पिरेशन के साथ होता है। मैं आज बहुत ही प्रसन्न हूँ, खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मेरे गांव होके वंदे भारत एक्सप्रेस जा रहा है। जब पहला वंदे भारत एक्सप्रेस लोकार्पण हुआ तभी रेल मंत्री वैष्णव जी ने कहा था कि शीघ्र ही उड़ीसा में दूसरे वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगा। आज वो साकार हुआ है। जगन्नाथ धाम पुरी से निकल के उड़ीसा की औद्योगिक शहरों को जोड़ते हुए, सांस्कृतिक शहर को जोड़ते हुए ये ट्रेन सुबह पुरी से निकलेगा, खोर्धा रोड आएगा, राज्य की राजधानी भुवनेश्वर आएगा, सांस्कृतिक राजधानी कटक आएगा, फिर ढेंकानाल आएगा, फिर तालचेर रोड आएगा, फिर अनुगुल आएगा, औद्योगिक नगरी ये सब है, फिर ये रेराकुल जाएगा, ये आदिवासी वनवासियों का इलाका है, किसानों का इलाका है, फिर आगे जाएगा सांस्कृतिक राजधानी एक प्रकार से संबलपुर भी हमारा है, वहाँ भी पहुँचेगा, फिर औद्योगिक केंद्र झारसुगुड़ा और राउरकेला तक पहुँचेगा। ऐसे ही अपराह्न में फिर ट्रेन राउरकेला से निकल के पूरी धाम तक आएगा। ये उड़ीसा को जोड़ेगा, उड़ीसा की नौजवानों की रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाएगा, उड़ीसा की
सामाजिक सांस्कृतिक एकता को बढ़ाएगा, लोगों को सुविधा देगा। आम आदमी के लिए ट्रेन समर्पित है।